कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। यह वीडियो आपके अंदर जुनून और आग लगा देगी और कभी भी आप अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक पागल इंसान के बारे में जानेंगे जिसने ऐसा काम किया जो कि एक पागल इंसान ही कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब 10-12 साल की उम्र में बच्चे अपना समय खेल कूद में बिताते हैं तो वहीं दूसरी तरफ यह इंसान अपना पूरा समय किताब पढ़ने में बिताता है। और एक स्टूडेंट जितना किताब अपने ग्रेजुएशन तक में पढ़ता है उससे कई गुना ज़्यादा किताब यह इंसान अपने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही पढ़ डाली थी। यह और कोई नहीं बल्कि स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क है। यह पागल इंसान आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एलोन मस्क बचपन से ही किताब पढ़ने के शौकीन थे। किताब पढ़ने के ये इतने शौकीन थे कि यह अपने कॉलेज की छोटी सी लाइब्रेरी की सारी किताबों को साल भर में ही पूरा पढ़ डाली और आगे नई किताब के आने के इंतजार करने लगे। एक तरफ आम इंसान एक किताब को पढ़ने में 10 दिन का समय लगाता है तो दूसरी तरफ एलोन मस्क उसी किताब को सिर्फ 3 दिन में ही पूरा ख़त्म कर देते थे। एलोन मस्क बचपन से ही लोगों के हित के लिए काम करते थे। एलोन मस्क ने देखा कि जिस तरह से आजकल पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है, जिससे फ्यूचर में संसाधन का कमी होगा, संसार में बेरोजगारी भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी और हमारा भविष्य खतरे में आ जाएगा। इस सोच के कारण उन्होंने ठान लिया कि मैं मंगल ग्रह पर मानव सभ्यता का शुरुआत करूंगा। इस सोच के कारण उन्होंने 2001 में काम शुरू कर दिया। सभी इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाने के लिए मिसाइल की जरूरत होगी। एलोन मस्क मिसाइल को खरीदने मॉस्को गए। मॉस्को में मिसाइल का दाम इतना बताया गया जो कि एलोन मस्क के बजट से काफ़ी ज़्यादा था। वो काफ़ी निराश हुए, लेकिन निराश होने के बावजूद भी फिर उन्होंने बहुत सी कंपनियों में जाकर मिसाइलों के बारे में जानकारी ली और खुद से ही किताब पढ़कर इन सभी चीज़ों के बारे में जाना। जिसके बाद एलोन मस्क ने 6 मई 2002 में अपना खुद का स्पेस एक्स नाम का एक कंपनी बना लिया। जिसके बाद उन्होंने अपना पहला मिसाइल 24 मार्च 2006 को लॉन्च किया और लॉन्च करने के 41 सेकंड के बाद ही वो मिसाइल ब्लास्ट हो गया। इसके बाद उन्होंने फिर से बहुत पैसा इन्वेस्ट किया और इन्होंने दूसरा मिसाइल बनाया। इस बार मिसाइल अंतरिक्ष तक तो गया मगर ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद फिर तीसरा रॉकेट तैयार किया और लॉन्च किया। यह रॉकेट तो स्पेस में जाते जाते ही ऑफ रूट हो गया। इन तीनों रॉकेट में इतना पैसा खर्च हो गया था कि पूरा स्पेस एक्स कंपनी बहुत खराब स्थिति में आ गया था। लेकिन इन सभी टेंशन के बाद अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो कब का हार मान गया होता और कहीं जाकर मर गया होता। लेकिन यह इंसान ना जाने किस मिट्टी का बना था। इस इंसान ने अब भी हार नहीं मानी। हाँ, निराश बहुत हुआ, लेकिन इतना सब खो देने के बाद भी अब भी हौसले बुलंद थे। इस बार एलोन मस्क ने सोचा, अब एक आखिरी दांव, जो होगा देखा जाएगा। अब या तो सफल होकर एक नया इतिहास बनाऊंगा या तो फिर कंगाल होकर मेहनत करके साधारण जीवन जीऊंगा, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा। बस फिर क्या था, अपनी बची बुची जो भी संपत्ति थी सब कुछ दांव पर लगाकर चौथा रॉकेट तैयार किया। रॉकेट के लॉन्च करने में उल्टी गिनती शुरू कर दी गई। इधर सबकी नज़रें उस रॉकेट पर थी जो अब या तो एलोन मस्क के बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाला था या फिर एलोन मस्क की ज़िंदगी तबाह करने वाला था। इधर रॉकेट लॉन्च होने वाला था, सबकी धड़कनें मानो रुक सी गई हो। यकीन नहीं कर पाओगे, यह मिशन सक्सेसफुल रहा। इधर मिशन सक्सेसफुल हुआ नहीं कि उधर नासा से $1.5 बिलियन के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। वो कहते हैं ना कि समय हर इंसान की परीक्षा लेता है। समय द्वारा रचे मुश्किल घड़ियों के इस खेल में जो बिना हिम्मत हारे फिर खड़ा हो जाए, वो बाजी उसी के हाथ में। एलोन मस्क के जीवन से हमें यह सीख मिली कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और हमें रिस्क लेने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। एलोन मस्क की एक बात बहुत फेमस है, इफ सम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू, यू शुड स्टिल डू दैट वर्क एंड डू नॉट गिव अप अंटिल यू हैव अचीव्ड दैट। मतलब अगर कोई काम आपके लिए बहुत जरूरी है और सब आपके खिलाफ हैं, तब भी वह काम आपको करना चाहिए और तब तक हार नहीं मानना चाहिए जब तक कि आप उस चीज़ को हासिल ना कर लें। आई होप आपको यह अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए।